Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. Let me introduce myself. As you probably know, I am your spoken English teacher Natasha Osman and you are listening to me from Treasures of Knowledge. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe my channel as well as click the bell icon button so you guys always connected with my every video. As you can see on the screen, our today's topic is punctuation marks. जी हाँ, आज की क्लास में हम पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। ये पंक्चुएशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं और क्यों लगते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस को उर्दू में कहा जाता है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ। पंक्चुएशन इज यूज्ड टू क्रिएट सेंस, यानी एहसास पैदा करने के लिए, क्लैरिटी वजाहत पैदा करने के लिए, एंड स्ट्रेस तनाव या फिर जोर देने के लिए इन सेंटेंसेस अपने जुमले में। यानी पंक्चुएशन को जुमलों में एहसास पैदा करने के लिए, वजाहत करने के लिए या फिर जोर देने के लिए या तनाव पैदा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पंक्चुएशन को यूज करते हैं अपने जुमलों में। वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज आवर राइटिंग। हम पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपनी तहरीर को शक्ल देने के लिए, यानी अपनी तहरीर की साख्त को और मंजम करने के लिए हम पंक्चुएशन के निशानात का यानी पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि पंक्चुएशन को हम क्यों यूज करते हैं। पंक्चुएशन देयरफॉर मेक अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ मोर मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज। यानी पंक्चुएशन को हम अपने सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को मजीद ज्यादा मीनिंगफुल करने के लिए, यानी बामायना करने के लिए या फिर एक शक्ल देने के लिए, तरतीब देने के लिए हम पंक्चुएशन को यूज करते हैं। Here is a list of punctuations. English grammar has 14 punctuation marks as given below. English grammar में 14 punctuation marks होती हैं। कौन कौन सी हैं? Number 1 is period, exclamation, question mark, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, quotation marks and ellipsis. ellipsis. पीरियड और फुल स्टॉप। पीरियड या फिर फुल स्टॉप कहेंगे। इस डॉट को क्या कहेंगे? पीरियड या फिर फुल स्टॉप। बरतानवी अंग्रेजी में फुल स्टॉप और अमरीकी अंग्रेजी में पीरियड कहा जाता है। इसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसे ऐसे जुमलों के इख्तिताम पर लगाया जाता है जो सवालिया ना हो, यानी जो क्वेश्चंस ना हो या जिनमें किसी बेसाख्ता जज्बे का इजहार ना किया गया हो और ना ही वो कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो। यानी ये डॉट वहां इस्तेमाल नहीं होगा जो सवाल हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, वहां पर ये फुल स्टॉप या फिर पीरियड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीरियड और फुल स्टॉप को इंग्लिश में देखते हैं। आप फुल स्टॉप इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ सेंटेंस, यानी जुमले को खत्म करने के लिए पीरियड या फिर फुल स्टॉप का यूज होता है। और एंड इन एब्रीविएशन, और किसमें इस्तेमाल होगा? एब्रीविएशन में भी पीरियड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं टू टर्मिनेट सेंटेंसेस। जुमलों को खत्म करने के लिए कैसे फुल स्टॉप को यूज करेंगे? आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ, बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप आ गया। आई विल मीट यू आउटसाइड द लाइब्रेरी, मैं तुमसे लाइब्रेरी के बाहर मिलूंगी, बात यहाँ पर खत्म हुई, फुल स्टॉप आ गया। प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट भेजो, आखिरी में क्या आ गया? फुल स्टॉप। अली रीड्स अ नॉवेल, अली नॉवेल पढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक बात खत्म हो गई, एक जुमला मुकम्मल हुआ, क्या हमने एंड में लगाया? फुल स्टॉप का यूज किया। तो जुमलों को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे या फिर पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। अब टू इंडिकेट एब्रीविएशंस, अब देखिए एब्रीविएशंस में पीरियड का इस्तेमाल किस तरह होता है। देखिए BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, बी के बाद पीरियड आ गया और SC के बाद पीरियड आ गया। इसी तरह MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसी तरह M के बाद पीरियड आ गया। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PH के बाद पीरियड आ गया। CV करिकुलम विटाe कोर्स ऑफ लाइफ, तो C के बाद पीरियड आया, फिर V के बाद पीरियड आया। तो पीरियड और फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होगा? या तो जुमलों को टर्मिनेट करने के लिए या फिर एब्रीविएशन में। अब आ जाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे। देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरियस इमोशन, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हमारे जज्बात को जाहिर करता है। लेकिन आप जब अपने कोई जज्बात वाली बात कर रहे होंगे
तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता देगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज यूज टू एक्सप्रेस वेरियस इमोशन, यानी हमारे कई जज्बात को जाहिर करता है, लाइक एस्टोनिशमेंट यानी हैरत, जॉय खुशी, हर्ट गम, सौरो तकलीफ, सरप्राइज ताज्जुब, और टू पुट स्ट्रेस ऑन अ शॉर्ट फ्रेज और अ कमेंट, या किसी मुख्तसर फिक्रे या तबसरे पर दबाव डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज अपने मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हुर्रे, आई वन द मैच। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लें, हुर्रे आई वन द मैच, यानी एक खुशी का इजहार किया कि मैंने मैच जीत लिया, तो यहाँ पे एक खुशी का इजहार किया गया। आउच दैट हर्ट्स, और दर्द होता है, तो यहाँ पे एक तकलीफ बताई जा रही है, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इट्स फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे किसी की चीज की तारीफ की जा रही है, जज्बात का इजहार किया जा रहा है, तो एंड में क्या आ गया, सेंटेंस के एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया। व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, कार की तारीफ की जा रही है, कार के बारे में जज्बात बयान किए जा रहे हैं, एंड में क्या आ गया, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने ज़हीन हो, किसी की तारीफ की जा रही है, अपने जज्बातों के जरिए किसी की तारीफ की जा रही है, सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अलास आई लॉस्ट माई बैग, अफसोस मैंने अपना बैग खो दिया, यहाँ पे एक तकलीफ का इजहार किया जा रहा है, तकलीफ के जज्बात को बताया जा रहा है कि मैंने अपना बैग खो दिया, एंड में सेंटेंस में क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो एक्सक्लेमेशन मार्क वो हैं जो बोलने से ज्यादा जब आप अपने सेंटेंस को लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। पंक्चुएशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा साइन है, ये क्वेश्चन मार्क, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों, क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी बराह रास्त सवाल के आखिरी में इस्तेमाल होता है। इट इज ओनली एवर यूज टू शो दैट द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, ये सिर्फ ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक जुमला यानी एक सेंटेंस जो है वो आपका एक सवाल है, और इसकी पहचान क्या है कि ये जुमलों के आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हेन, आपका नाम क्या है, व्हेन डिड अली लीव फॉर द मार्केट, अली कब बाजार के लिए रवाना हुए, तो ये चीजें क्या है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि अली कब बाजार के लिए गया। हैव यू हैड योर लंच, क्या आपने अपना लंच किया है, तो एंड में क्या आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई, कोई बात पूछी जा रही है, तो किसी चीज को डायरेक्टली पूछने के लिए एंड में हम क्या यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, इस साइन का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, यानी सवालिया जुमले बन जाते हैं। इस मार्क से हम अपने सवालिया जुमलों को आसानी से पहचान सकेंगे। अब आ जाते हैं हम कॉमा पे। नंबर 4 है, क्या है, कॉमा, इस साइन को हम कॉमा कहेंगे, इस साइन को हम क्या कहेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, कॉमा। किसी जुमलों के हिस्सों को अलहदा अलहदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंग्लिश में देखते हैं, द कॉमा इज यूज टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कॉमा किसी जुमले की साख में ख्यालात या अनासिर की अलहदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। Additionally, it is used in numbers, dates and letter writing after the solution and closing. इसके अलावा इसे नंबरों, तारीखों और खतूत में सलाम और इख्तिताम के बाद इस्तेमाल किया जाता है। A comma has many use. कॉमा के क्या है, कॉमा के बहुत से इस्तेमाल होते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसके एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आप या तो नंबरों के बाद में भी इसको यूज करते हैं, तारीख के बाद भी, या फिर जब आप कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो जब आप सलाम करते हैं, और या फिर खत का जब आप एंड करते हैं तब भी आप कॉमा के यूज करते हैं, या फिर किसी जुमले को हिस्सों में अलहदा अलहदा करने के लिए भी आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, कार, बस, बाइक और ट्रेन, अगर मैं इनके बीच कॉमा नहीं लगाऊं, मैं कार के आगे बस लिख दूं विदाउट कॉमा, बस के आगे बाइक लिख दूं, तो मेरे सेंटेंस में कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जुमलों को हिस्सा कर दिया मैंने, कि कार अलग बयान कर दिया, बस इनके बीच में क्या लगा दिया मैंने, कॉमा,
बाइक और ट्रेन इज वन ऑफ द प्रिफर्ड मोड्स ऑफ ट्रेवल। तो जुमलों को मैंने हिस्से में कर दिया कि कार, बस, मोटरसाइकिल और ट्रेन जो है सफर के पसंदीदा तरीकों में से एक है। इसी तरह डॉग्स, कैट्स, काउस, हॉर्सेस एंड बुल्स, इनको भी मैंने क्या कर दिया, इनको भी मैंने कॉमा लगा के सबको अलग अलग बता दिया कि कुत्ते, बिल्लियां, गाय, बैल और घोड़े क्या हैं, आज डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर हैं। तो अपने जुमले को मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया, यानी हिस्सों में कर दिया कि डॉग्स को अलग बताया, कैट्स को अलग बताया, काउस को अलग बताया। इसी तरह तीसरा सेंटेंस देखते हैं, स्कूल, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। तो इनको भी मैंने क्या करा कि अपने जुमलों को अलग बताया, स्कूल्स को अलग बताया, कॉमा लगा के, ऑफिस को अलग बताया, इंस्टीट्यूशन को अलग बताया और हॉस्पिटल को अलग बताया। मस्ट हैव प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स, यानी स्कूलों, दफातरों, इदारों और अस्पतालों में हंगामी तौर पर मुनासिब रास्ता होना चाहिए। इसी तरह ये देखते हैं, बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉसेस में आजाद शकों के दरमियान किस तरह से कॉमे का यूज होता है। देखें, सना इज एग्जॉस्टेड, सना इज एग्जॉस्टेड एंड लुकिंग फॉर अ रेस्ट। अब यहाँ पे ये देखें कि दो जुमलों को, यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे दो जुमले, उसको मैंने एक करने के लिए क्या यूज करा, मैंने कॉमा को यूज करा। जैसे सना थक चुकी है और आराम की तलाश में है, और वो आराम की तलाश में है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक जुमला कहा, सना इज एग्जॉस्टेड, यानी सना थक चुकी है, लेकिन इसके साथ मैंने अपना दूसरा जुमला भी कंप्लीट करा, और वो आराम की तलाश में, तो मैंने इनको दोनों सेंटेंस को किसकी हेल्प से एक कर दिया, कॉमे की हेल्प से एक कर दिया। दे केम, दे सॉ एंड दे लेफ्ट, वो आए, उन्होंने देखा और वो चले गए। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे तीन जुमले आ गए कि दे केम, वो आए, उसके बाद क्या आया, दे सॉ, उन्होंने देखा, एंड दे लेफ्ट, और वो चले गए। तो यहाँ पे मेरे तीन सेंटेंसेस को किसने जोड़ा, किसने एक सेंटेंस कंप्लीट करा, कॉमे ने मेरे तीनों सेंटेंस को एक कर दिया। दे केम के बाद कॉमा आया, एक जुमला मुकम्मल करके, दे सॉ आया, उसके बाद दूसरे जुमला मैंने इसके साथ जोड़ा, एंड दे लेफ्ट। तो यहाँ पे मैंने अपना एक जुमला मुकम्मल किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अली वॉज देयर, अली वहां था, ये मेरी एक बात हो गई। वी सॉ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा, ये मेरी दूसरी बात हो गई। एंड लेटर ज्वाइन फॉर डिनर, और बाद में रात के खाने में शामिल हुए। तो यहाँ पर भी मैंने तीन जुमलों को एक किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसकी हेल्प से मैंने जोड़ा, कॉमे की हेल्प से मैंने इसको जोड़ा। अब आ जाते हैं हम सेमी कॉलन पे। देखें, ये जो मार्क आ रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये जो मार्क्स आ रहे हैं, ये कौन सा, ये सेमी कॉलन का मार्क है। अब सेमी कॉलन को ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, फॉर्मल राइटिंग जब आप करते हैं तब आप ज्यादातर सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसा है, इसका इस्तेमाल भी वैसे ही जैसे कॉमा के इस्तेमाल है, जैसा कॉमा का इस्तेमाल आप करते हैं ना, इसी तरह आप सेमी कॉलन का भी यूज करेंगे। लेकिन कॉमे का जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में सेमी कॉलन का जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादा तवील वक्फे का इजहार करता है, यानी अपने सेंटेंस को ज्यादा तवील वक्फे का इजहार करता है। सेमी कॉलन की ये पहचान है। किसी लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस को मुख्तलिफ हिस्सों को अलग-अलग करने के लिए भी आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसके अलावा दो ऐसे जुमले जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉमे में आप दो तीन जुमले जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज को आप जिस तरह जोड़ते हैं, इसी तरह सेमी कॉलन को भी दो ऐसे जुमलों को जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी जगह मुकम्मल मायने रखते हों, लेकिन आप इन्हें एक साथ लिखने के ख्वाहिशमंद हो। तो यहाँ पे भी आप सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू रिलेटेड फ्रेजेस विदाउट हैविंग टू यूज अ कंजक्शन, यानी सेमीकोलन को यूज किया जाता है अलग करने के लिए दो फिक्रों को, यानी दो फिक्रों को अलग करने की, दो मुताल्लिका फिक्रों को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है विदाउट हैविंग टू यूज अ कंजक्शन, कंजक्शन का इस्तेमाल किए बगैर, कंजक्शन का इस्तेमाल किए बगैर सेमी कॉलन को यूज किया जाता है दो फिक्रों को अलग करने के लिए। जैसे वी डू नॉट नीड अ कार नाउ, हमें अब कार की जरूरत नहीं है, हम उससे बेचना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सेल इट, तो कंजक्शन का यूज किए बगैर आपने अपने सेंटेंस को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। हमें अब कार की जरूरत नहीं है, वी वॉन्ट टू सेल इट, हम उसे बेचना चाहते हैं। यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस आ रहे हैं कि तुम एक लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को
सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। अब आ जाते हैं हम कॉलन पे। अब देखें ये जो दो डॉट्स आ रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कॉलन कहेंगे। कॉलन एक जुमले को उसकी वजाहत के साथ अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक जुमले को उसकी वजाहत के साथ अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉलन को एक स्टेटमेंट के बाद लगाया जाता है और फिर स्टेटमेंट की ज्यादा वजाहत की जाती है। यानी कॉलन को जब आप स्टेटमेंट कोई दे रहे होते हैं तो उसके बाद लगाया जाता है और फिर उस स्टेटमेंट की ज्यादा वजाहत भी की जाती है। तो कॉलन को आप जो है वो स्टेटमेंट के बाद लगाते हैं और जब किसी स्टेटमेंट की ज्यादा वजाहत देनी हो तब आप जो है कॉलन का यूज करेंगे। जुमलों में वजाहत के साथ अलहदा करने के लिए आप कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे अ कॉलन इज यूज टू सेपरेट अ सेंटेंस विथ इट्स एक्सप्लेनेशन, यानी जुमलों को अलहदा करने के लिए वजाहत के साथ आप कॉलन का यूज करेंगे। जैसे माय फेवरेट पोएट्स आर, उसके बाद जब आप अपनी पसंद के पोएट्स के बारे में कि मेरे पसंदीदा शायर हैं फैज अहमद फैज, तो आपने मेरे पसंदीदा शायर के बाद कॉलन का यूज किया, यानी मेरे माय फेवरेट पोएट्स आर, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि फैज अहमद फैज मेरे पसंदीदा शायर हैं, मुनीर नियाजी एंड इब्ने इंशा। तो यहाँ पे माय फेवरेट पोइट्स के बाद आपने कॉलन यूज किया, उसके बाद आपने अपने जुमले की वजाहत भी दी। इसी तरह द शॉप सेल्स ऑल द आइटम्स, यानी एक दुकान जो है वो तमाम आइटम सेल करते हैं, उसके बाद आपने कॉलन का यूज किया और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन भी दी कि वहां पे क्या क्या चीजें सेल होती हैं, जैसे जग्स, मग्स, क्लोथ, सोप्स एंड ग्रोसरीज। तो यहाँ पे कॉलन का यूज आपको समझ आ गया होगा कि आप पहले जो है आप बताते हैं कि इस दुकान पे जो है ये चीजें सेल हो रही हैं, आइटम सेल हो रहे हैं, उसके बाद आप उसको मजीद वजाहत भी करते हैं, उस स्टेटमेंट को फिर मजीद क्लैरिफाई भी करते हैं। अच्छा, कॉलन आर ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम्स एंड फिगर्स। कॉलन को जो है आप टाइम के लिए भी यूज करते हैं, जैसे 7:30, इसके बीच में आपने क्या लगाया, इसके बीच में आपने कॉलन का यूज किया। 6:35 PM, तो यहाँ पे 6:35। इसमें भी आप ये देख लें कि 7 तो बज रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपने क्लियरिफाई एक्सप्लेनेशन दी, क्लियर किया कि 7:30 हो रहे हैं। 6 तो बज रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्लियर किया कि 6:35 हो रहे हैं, यानी 6:35 हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम डैश पे। देखें डैश अमूमन राइटिंग में सियाको सबक से हटकर कोई ख्याल मुतारिफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उससे ज़बानी अदवार में और मकानी फासलों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी डैश जो है वो सियाको सबक से हटकर ख्याल मुतारिफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे ज़बानी अदवार और मकानी फासलों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ डैश हिंट्स अ ब्रीफ ब्रेक इन थॉट और हेल्प्स टू ऐड इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस, यानी एक डैश सोच में एक मुख्तसर वक्फे का इशारा करता है और एक जो किसी जुमले में मालूमात शामिल करने में मदद करता है, या और किसी जुमले में मालूमात शामिल करने में मदद करता है। जैसे द कीवी अ टाइप ऑफ बर्ड इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। अब कीवी के बारे में क्या हुआ कि डैश ने पूरी बात में मालूमात का इजाफा किया। जैसे एक कीवी है, एक किस्म का परिंदा है, ये हमारी मालूमात में इजाफा किया गया। इज फाउंड इन न्यूजीलैंड, कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो हमारी मकानी फासलों का बताया इसने। वर्ल्ड वॉर 2 रैन 1939 टू 1945, यानी दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक चली। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर की इंफॉर्मेशन में मतलब अपने जुमले में इजाफा किया 1939 से 1945 के बीच में, ये डैश ने आके। जैसे उसके बाद देखते हैं द 2015-2016 फिस्कल ईयर वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर फॉर न्यू बिजनेस। 2015, 2000 और 2016 का माली साल नए कारोबार के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श साल था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डैश ने अपने इंफॉर्मेशन बताई कि 2015 से 2016 तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, डैश ने आके हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया कि ये साल ये साल नए कारोबार के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श साल था। तो डैश का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में जुमले में मालूमात शामिल करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने पंक्चुएशन के 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आप तब तक अपना बहुत ख्याल करिए रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।